नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 65 जो है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। ये आपकी राजनीतिक विज्ञान की वर्कशीट है। तारीख है 15 दिसंबर 2020 और आज हम जिस चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं वो है राजनीतिक दल। बेटा एक बात समझ लो, जब तक आप अपने चैप्टर्स को अच्छे से नहीं पढ़ोगे तब तक आप उस चैप्टर से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अच्छे से नहीं दे पाओगे। आपके जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपकी बुक के अंदर से ही पूछे जाएंगे, ठीक है। बाहर से कोई प्रश्न नहीं आता। NCERT को भगवान मानो और उसको अच्छे से जो है रीड कर लो, अच्छे से समझ लो, जिससे जो भी प्रश्न जहाँ से भी आए आप उसको आराम से जो है उसका उत्तर दे सको, ठीक है। अब जैसे ये प्रश्न दिए गए हैं इसमें 10, अब ज़रूरी थोड़ी ना यही 10 प्रश्न जो है आपके पेपर में आए, ये इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन अगर आप अपना चैप्टर पढ़ते हो तो आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आप इजीली उसको आंसर कर पाओगे, ठीक है। चलो वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है आपके ऑब्जेक्टिव राइट क्वेश्चन दे रखे हैं। कुल क्वेश्चनों की संख्या है 10, ठीक है। तो अब हम इनके सॉल्यूशंस करते हैं। देखो प्रश्न नंबर 1 है, भारत में किस स्तर पर चुनाव सामान्यतः बिना राजनीतिक दलों के लड़े जाते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर है हमारा पंचायत स्तर पर, ठीक है। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे ये वाला बेटा खाली स्थान था कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो वह है कमल, ठीक है। ये कमल का फूल, आप कुछ भी लिख सकते हो उस पर, कमल भी लिख दोगे तो भी ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। उसके बाद यहाँ पर जो दे रखा था, यहाँ दे रखा है आपकी वर्कशीट में साइकिल, कि साइकिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है, तो वो गलत है। अलार्म घड़ी जो है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है। प्रश्न नंबर 4 है, नीचे दिए गए प्रश्न में 2 प्राकथन दिए गए हैं, संकल्पना स और दूसरा कारण क। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो संकल्पना स थी विकल्पहीनता लोकतंत्र के लिए खतरा है। कारण क था वंशवाद लोकतंत्र में विकल्पहीनता को बढ़ावा देता है, तो बिल्कुल सही। अगर विकल्प ही नहीं होंगे लोगों के पास बदलाव के लिए कि वो उस शासक को बदलकर दूसरा शासक जो है ला सके, तो डेमोक्रेसी जो है वो मायने नहीं रखेगी, ठीक है। तो डेमोक्रेसी में विकल्प होना बहुत ज़रूरी है लोगों के पास, कि अगर ये सही से शासन नहीं करता तो हम उसकी जगह पे किसी और को शासक बना देंगे। अब जो वंशवाद है वो विकल्पहीनता को बढ़ावा देता है, ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि वंशवाद के चलते एक परिवार का ही जो कब्जा है वो कई बार सत्ता पर हो जाता है या मुख्य पार्टियों पर हो जाता है और उन्हीं के हिसाब से जो है वो सब कुछ चलता है, ठीक है। तो ये भी सही है और ये भी सही है। और यहाँ पे जो कारण क है वो संकल्पना स का सही व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित कार्टून की व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए। तो बेटा इस तरह के जो कार्टून वाले प्रश्न हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं। आपके हर चैप्टर में कुछ कार्टून्स दिए गए हैं, आप उन कार्टून को अच्छे से देखो और उसके नीचे जो लिखा हुआ कंटेंट है वो ज़रूर पढ़ो, क्योंकि उसमें बताया गया होता है ये कार्टून कब बना और क्यों ये बनाया गया, या ये कार्टून जो है क्या दर्शाता है। बेटा आप इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिख सकते हो कि यह कार्टून संयुक्त राज्य अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के कार्यकाल में बना था। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है। कार्टून देश के सभी प्रमुख संस्थानों पर कॉर्पोरेट अमेरिका का नियंत्रण होने का संकेत करता लगता है। अब यहाँ पे कॉर्पोरेट अमेरिका का मतलब होता है कि जो अमेरिका के बड़े बड़े पूंजीपति यानी औद्योगिक घराने हैं, जैसे भारत के जो कॉर्पोरेट हैं वो हैं टाटा, बिड़ला, अंबानी। ऐसी जो अमेरिका के कॉर्पोरेट घराने हैं उनका प्रमुख संस्थानों पे जो नियंत्रण है वो ये कार्टून दिखाता है, ठीक है। चलो अब अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6 है कि शासक दल से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है, जब कोई राजनीतिक दल चुनाव जीतकर सरकार में आए और शासन चलाए तो हम उसे क्या कहते हैं, शासक दल। प्रश्न नंबर 7 है, कौन सी दलीय व्यवस्था को लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता। तो इसका उत्तर है, एक दलीय शासन व्यवस्था को लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि लोकतंत्र में जो है विकल्प होने बहुत ज़रूरी हैं। जितने अधिक दल होंगे उतने लोगों के पास विकल्प होंगे और वो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा होता है। चलो आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8, दल बदल से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है, किसी दल विशेष से निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि का दूसरे दल में शामिल होना दल बदल कहलाता है। जैसे कोई जो उम्मीदवार है उसने बीजेपी के टिकट से जो है इलेक्शन लड़ा और वो जीत गया और उसके बाद जाके वो कांग्रेस में जाके शामिल हो गया। ऐसे ही कांग्रेस से उम्मीदवार बनकर वहाँ से जीत कर जो वो था नेता, वो उससे उस दल को छोड़कर यानी कांग्रेस को छोड़कर के वो बीजेपी में आ जाता है, तो इसको दल बदल कहते हैं, जिसमें जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं वो अपना दल छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं। चलो अब अगला आते हैं प्रश्न नंबर 9, केंद्रीय सरकार में किस गठबंधन की सरकार है।
तो इसका उत्तर है केंद्रीय सरकार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, यानी इसको एनडीए भी बोलते हैं, ठीक है। अर्थात भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों की गठबंधन सरकार है, ठीक है। ये जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है ये किसका गठबंधन है? भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों का। और प्रश्न नंबर 10 है, वर्तमान में दिल्ली में किस शासक दल की सरकार है? तो इसका उत्तर है वर्तमान में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो आपकी जो वर्कशीट है ये कंप्लीट हो गई है, इसको कॉपी में कीजिए, चैप्टर को ज़रूर रीड करना ताकि आपको इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँ आप इजीली उनको आंसर कर पाएँ, ठीक है। मन लगा के पढ़ो और अच्छे अच्छे नंबर लेके आओ। बाय बच्चों।